नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और आज आप देख रहे हैं शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जगानी है सोई किस्मत तो आज रात जागना होगा। देखिए शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज शरद पूर्णिमा है। साल में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में से इसका महत्व सबसे ज्यादा है। आज किए गए उपाय बेहद अचूक और असरदार साबित होते हैं। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा का खास स्नान, दान और उपाय बताएंगे, जिसे करने से आज रात आपके घर भी आएंगी मां लक्ष्मी, आप पर भी बरसेगा धन और आप हो जाएंगे माला माल। तो इस शुभ मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें और आज शरद पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से आप नोट कर लीजिए, नंबर है 01206652 अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं जिसका आपको हमेशा सबसे पहले इंतजार रहता है, यानी कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताएं। आज 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 8:40 तक है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 7:18 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग सुबह 10:10 तक। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज शरद पूर्णिमा है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 तक। पंचक शाम 4:20 तक। इसके बाद भद्रा रात 8:40 से शुरू होकर कल सुबह 6:48 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्यों से परहेज करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा स्पेशल आप कालचक्र देख रहे हैं तो आज की चर्चा भी खास रहने वाली है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा किन मायनों में खास है और इसका महत्व क्या है। साथ ही शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो विपनेश, आज रात 8:40 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, जो कल शाम 4:55 तक रहेगी। आज चंद्रमा का उदय शाम 5:05 पर होगा। आज सुबह 9:14 तक अमृत चौघड़िया है। रात 8:58 से रात 10:33 तक अमृत चौघड़िया है। सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 तक शुभ चौघड़िया है। रात 7:24 से रात 8:58 तक शुभ चौघड़िया है। दोपहर 2:58 से 4:24 तक चर चौघड़िया है। दोपहर 4:24 से शाम 5:50 तक लाभ चौघड़िया है। इस समय में जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें माँ लक्ष्मी का साथ मिलेगा। आज शाम को चंद्रोदय होते ही माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा शुरू हो जाएगी। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करने का विधान है। आज जो लोग श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, विष्णु सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करते हैं उनके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी के साथ श्रीहरि विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी पूजन में पुराने चांदी के सिक्के, रुपयों के साथ 7 कौड़ियाँ रखें। केसर और हल्दी लगाकर इनकी पूजा करें। पूजा पूरी होने पर इनको अपने तिजोरी में सुरक्षित रख लें। इससे आपके कोष में धन धान्य की वृद्धि निरंतर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि आज यानी शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का क्या महत्व है और साथ ही आज चंद्रमा के दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। पंडित जी, तो आज चंद्रमा की जो पूजा है बहुत खास रहने वाली है और लाभ क्या होंगे। देखो ऐसा है विपनेश, चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह माना जाता है जी। मन का कारक ग्रह है, जल का कारक ग्रह है चंद्रमा। इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या पर
समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है, क्योंकि जल चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण से समुद्र के जल को जब ऊपर की तरफ खींचता है तो उसको ज्वार कहते हैं जी। और जब वो जल नीचे की तरफ जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव इन दिनों मनुष्य के मन मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक अगर आप पूरे देश का मिजाज देखें तो इस समय अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस समय आदमी ज़्यादा करके इमोशन में हो जाता है और भावुकता में आकर के सारी गलतियों को करता है, मतलब मन के अधीन हो जाता है। ठीक है जी। तो शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि जितनी पूर्णिमा 12 पूर्णिमा होती हैं, 12 पूर्णिमा में सबसे अच्छा अगर चंद्रमा कभी का माना जाता है तो शरद पूर्णिमा का ही माना जाता है। कवियों ने भी कहीं उपमा किया है, कहीं उपमा अलंकार का वर्णन किया है, तो यस्या शरद चंद्रिका, यस्या शरद चंद्रिका, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु क्या है? आश्विन का महीना शरद ऋतु का है और ये शरद पूर्णिमा ये शारदीय नवरात्र के बाद होती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है। लक्ष्मी जहाँ सुखवर्धक आनंददायक हैं, वहीं इंद्र शीतलतादायक देवता हैं। आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार सर्व देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमार की आराधना करने से असाध्य रोग ठीक होते हैं। ऐसे में इस पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन करने से हर कष्ट दूर होते हैं। चंद्रमा की पूजा से मन को बल मिलता है। और आज की रात जिनका चंद्रमा खराब होगा, जिनका चंद्रमा विष योग में शनि के साथ होगा, जिनके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, जिनका चंद्रमा 2 पापक ग्रहों के बीच होगा, अगर ऐसे लोग चांदनी रात में बैठ करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर 48 मिनट जप करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मन स्थिति पर इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर आप हर बात में केवल नकारात्मक सोचते हैं और आपका मन हर बात में डरा हुआ रहता है, आपको हर काम असंभव लगते हैं, तो फिर इसका एक ही इलाज है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको खुले आसमान के नीचे बैठ करके आसन लगा करके पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके और ओम सोम सोमाय नमः का 48 मिनट जप करना चाहिए। और हो सके तो एक लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गाय का दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से फूल, सफ़ेद फूल डाल करके और चंद्रमा को 3 बार में अर्घ भी देना चाहिए। ये कार्य अगर आज आप करेंगे तो निसंदेह इससे आपके मन पे एक सकारात्मक असर पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन करने पर आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा या आप सब प्रकार के मनोरोग से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर इसका अभ्यास आज से शुरू कर दिया जाए और जब भी चंद्रमा आकाश में हो उस समय अगर आप 10-5 मिनट चंद्रमा के नीचे बैठ करके और इस मंत्र का जप करते रहें और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दे करके और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलते रहें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी एंजाइटी ठीक हो सकती है, आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे और आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ अहमदाबाद से आशा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। अनंतो बार आपका चरण स्पर्श करे तो भी कम है। पूरे भारतवर्ष के लिए आप वरदान स्वरूप हैं। पंडित जी, आपसे यह पूछना था और एक आपसे गुजारिश थी कि हमारे बच्चों का, मेरी बेटी के बच्चों का आज जन्मदिन है, तो दोनों को आप आशीर्वाद दीजिए।
साथ ही मेरा प्रश्न यह था कि पूरे भारतवर्ष के हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं जो यूनिवर्सल हो, जिसमें बच्चे पढ़ाई में पारंगत हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे भारतवर्ष का पूरे जग में नाम हो। थैंक यू। देखो बेटा, ऐसा है, आपके बच्चों को मैं बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ और माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके यश कीर्ति की माँ रक्षा करे, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और वो योग्य नागरिक बन करके देश के कार्य आए। जहाँ तक पूरे देश की बात है तो बेटा देखो, माता पिता के अंदर अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा, माता पिता के अंदर अगर धार्मिक विचार होगा, तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों के अंदर उस धार्मिक विचारधारा का प्रवाह कर पाएंगे और अपने बच्चे को सतमार्ग पर ले आ सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की पढ़ाई स्कूलों में होती है, लेकिन स्कूलों में अगर कोई पढ़ाई नहीं होती है तो वो पढ़ाई जीवन शास्त्र की नहीं होती है। बैठना, उठना, चलना, बातचीत करना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब पढ़ाई जो है समाज में होती है या परिवार में होती है। लोगों के साथ व्यवहार करना, अपनों के साथ रिश्ते निभाना, गैरों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब चीज़ें परिवार में हमें सिखाई जाती हैं और इसका ही असर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो मैं अपने समस्त, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है देश के हित में, मैं तो अपने समस्त देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई है, आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को दिया नहीं जा रहा है, नई नई संस्कृति और नए नए विषय पढ़ाए जा रहे हैं और ये मोबाइल जहाँ एक तरफ कुछ अच्छा है वहीं दूसरी तरफ बच्चों का नाश कर रहा है। बच्चे जो मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं उनकी स्थिति मानसिक रोगियों जैसी हो गई है। तो माता पिता को चाहिए कि खुद मोबाइल कम देखें और बच्चों को मोबाइल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और बच्चों के अंदर थोड़ा सा धार्मिक संस्कार ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करें, क्योंकि जब बच्चों में धार्मिक संस्कार होगा तो वो कभी असत आचरण नहीं करेंगे, कभी किसी को दुख पहुंचाने का या किसी को कष्ट पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है प्रसाद में, खीर ही क्यों खाई जाती है और खीर चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, खीर का बड़ा महत्व है आज के दिन और चांदनी दूधिया रोशनी में क्यों खीर रखी जाती है? देखो, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के द्वारा अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की जो रोशनी होती है उससे अमृत वर्षा होती है। ये सनातन धर्म मानता है जी कि आज चांद जो है अपनी रोशनी के द्वारा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इसी को दूधिया रोशनी कहते हैं। इसी को दूधिया रोशनी कहते हैं और अमृत वर्षा होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, आज के दिन खीर बना करके बर्तन में रख करके और उसको छलनी से, जिसे आटा चाला जाता है, उस छलनी से ढक दिया जाता है ताकि उसको कोई जीव जंतु ना डिस्टर्ब करे और चांद की रोशनी भी पड़े। ठीक है, और चंद्रमा की रोशनी जब उस पर पड़ जाती है तो सुबह उसको उठाकर परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दिया जाता है। मान्यता है कि इस खीर को खाने के बाद मनुष्य अकाल मृत्यु से बच जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अमृत की बरसात मानी जाती है। पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति की प्राप्ति होती थी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के नजदीक होता है और इसी कारण इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगे मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों में पड़ती हैं उसको खाने वाला व्यक्ति
वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा से ही सभी वनस्पतियों को रस मिल करके और पुष्टि होती है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रात ठंडी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है। मधुर, तिक्त, कषाय रसपित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का चलन है। और इसमें दूध का भी कारक चंद्रमा है, चावल का भी कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा अपनी रोशनी से अमृत बरसात करता है। इसलिए चंद्रमा ही चंद्रमा में बरसता है। तो कहने का मतलब यह है, चंद्रमा ही चंद्रमा में जब बरतेगा तो अमृत की उत्पत्ति होगी, और उस खीर को खाने से लोगों को निश्चित रूप से निरोग्यता की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाई जाती है और चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है, पंडित जी ने महत्व भी बताया और कारण भी इसका बताया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। खुशबू जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी चरण पर। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं गाजियाबाद से खुशी बोल रही हूँ। मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में पूछना है कि मेरे भाई का फ्यूचर कैसा होगा और उसका जॉब कब तक लगेगा। और मुझे मेरे बारे में पूछना है। मैंने नीट का एग्जाम कई साल से दे रही हूँ, पर मेरा कुछ निकल नहीं रहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1999 सुबह 8:30 बजे मिर्जापुर जिला में हुआ है, और मेरे भाई का 3 सितंबर 2002 4:40 शाम को मिर्जापुर में हुआ है। पंडित जी, मैं नीट का एग्जाम दे रही हूँ, पर उसमें अभी तक निकला नहीं है। तो मैं अगले साल और एग्जाम दूँ या इस साल किसी में भी ले लूँ? और मेरा भाई इंटरव्यू दे रहा है, बीटेक कर लिया है, 4th ईयर में है, हर्ष नाम है उसका। तो मैं कब तक उसका कब तक इंटरव्यू का निकल जाएगा? चलो ठीक है, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ खुशबू, कि तुम्हारे भाई के भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे 10वें भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि तुम्हारे भाई को अप्रैल के बाद कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अप्रैल 2025 के बाद कहीं न कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अप्रैल 2025 से 9 मई 2025 के बीच में इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसका भविष्य अच्छा रहेगा। तुमने जहाँ तक अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो द्वितीयेश और सप्तमें शनि और चंद्रमा की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी आपके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा है। आप भले उससे बड़ी हैं, लेकिन अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। आपको अपना समय ठीक करने के लिए हमारे समझ से बुधवार को भीगी हुई मूंग 17 बुधवार गायों को खिलाना चाहिए, और आपको बुधवार को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो ओम गंग गणपताय नमः, ये गणेश जी का जो बीज मंत्र है, इस गणेश जी के बीज मंत्र को 10 माला आपको जप करना चाहिए। तब आपका करियर स्मूथ होगा, तब आपका भविष्य अच्छा होगा। अगर इन सब बातों को आप उपाय में अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सुधार होगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जब भी आप अपने गृह जनपद में जाएं, जहां आपका जन्म हुआ है मिर्ज़ापुर ज़िले में, वहां जब भी आप जाएं तो वहां माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करें। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के साथ साथ वहां त्रिकोण परिक्रमा करें। इससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा और आपके अंदर तेजस्विता भी आएगी और आपका भविष्य भी मंगलमय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। राशि अनुसार आपको शरद पूर्णिमा पर क्या उपाय करने हैं, पंडित जी आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कल्पना जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पैर लगी सरकार। मैं कल्पना की माँ बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे और बेटी के बारे में पूछना है, और एक गाय है उसके बारे में पूछना है। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल पूछिए। पैर लगी सरकार। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा बेटा का जन्म 4:04 शाम में दिन शनिवार को 4/6/94 को हुआ है। उसका नाम अवनीश है। उसका शादी तय हुआ है
12/2/95 और 7/2/95 को तिलक है। उसी दिन मेरा घर हेली भी है। वो कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। लड़की का नाम प्रीति है, उसका भविष्य कैसा रहेगा, दोनों का जो बताइए। और बेटी का जन्म 12/10/91 को हुआ है 1:30 में। उसका भविष्य कैसा रहेगा। उसके ससुराल में कानूनी मामला में लेकर उसका पति उलझा हुआ है। उसका जन्मदिन का पता नहीं है और उसका पार्टनर बहुत उसको तंग कर रहा है। एक गाय है, वो गाय बेचारी अभी जो बच्चा भी है जब उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न तो मैं आपको बताऊं कि आपके बेटे का बहुत अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर विवाह होने जा रहा है और बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। और बेटे से कहिए आप कि बेटा आपका नित्य प्रातः काल उठ करके सूर्य को जल दिया करे और अगर हो सके तो 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करे। इससे क्या होगा कि उसका आत्मविश्वास निरंतर बना रहेगा और वो पूरे पुरुषार्थ के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा। आपके बेटी का भविष्य मुझे बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसका पारिवारिक जीवन काफ़ी तनावपूर्ण है। आप अपने बेटी से कहिए कि वो दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्त्रोत है, उस अर्गला स्त्रोत का सुबह शाम पाठ किया करे। अगर वो भगवती दुर्गा की आराधना करेगी और अर्गला स्त्रोत का नित्य प्रातः सांय पाठ करेगी तो उसके वैवाहिक जीवन में आ रही जो अड़चनें हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। लेकिन अभी की परिस्थिति अप्रैल 2025 तक उसके जीवन में ठीक नहीं है। इन दिनों में उसे थोड़ा सा अपने आप को सहनशील बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा और दुर्गा जी के इन उपायों से और ख़ास करके अर्गला स्त्रोत का पाठ करने से उसका जीवन ठीक होगा। जहाँ तक आपका तीसरा प्रश्न है अपने मतलब कि गाय के लिए और उसके बच्चे के लिए, तो देखिए ऐसा है, जन्म कुंडली में गाय और बछड़े का कोई योग मतलब कि बनता नहीं है। ये प्रश्न कुंडली का शास्त्र है। आपके तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है। आप एक धतूरे की जड़ रविवार को खोदकर काले कपड़े में, नए काले कपड़े में बांधकर अपने गाय और गाय के बच्चे के गले में बांध दें तो इससे उसके रोग में कमी आएगी और दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। ये आजमाया हुआ उपाय है, इसे भी आप कर सकती हैं। लेकिन रविवार को ही धतूरे की जड़ खोदिए और रविवार को ही काले कपड़े में, नए कपड़े में बांध करके और गाय और बछड़े के गले में बांध दीजिए। इससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशि अनुसार खास उपायों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय जरूर आपको करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, राशि अनुसार उपाय बताइए। अब देखिए, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शरद पूर्णिमा पर कन्याओं को दूध और खीर खिलानी चाहिए। अगर आप खीर खिला रहे हैं तो दूध अलग से खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े से चावल दूध में धो करके और उसे आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं मछलियों के लिए, इससे भी कष्ट दूर होगा। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी किसी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। चावल का दान भी कर सकते हैं। और अगर विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का सुबह शाम पाठ कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन ये किया हुआ पाठ आपका ये जन्म भी सुधारेगा और आपका अगला जन्म भी ठीक होगा। मिथुन राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान किसी धर्म स्थान में किसी वेद पाठी को करें। निश्चित रूप से कारोबार में तरक्की होगी और आप सही फैसले ले पाएंगे। अगर आपकी कर्क राशि है तो आज आपको शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्ति और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिला करके मंदिर में दान करना चाहिए। पानी में सफ़ेद चंदन डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए और हो सके तो आज रात्रि में आपको महालक्ष्मी की विशेष पूजा आयोजित करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आज लक्ष्मी का सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। ये सहस्रार्चन लक्ष्मी का जो होता है वो ललिता सहस्र नाम के
1000 नामों से महालक्ष्मी के श्री चरणों में कमलगट्टा, गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल, रोली और इत्र, ये 5 चीज़ मिला करके उनके श्री चरणों में समर्पित की जाती है या श्री यंत्र पर समर्पित किया जाता है। और पादुकाम पूजयामी तर्पयामी ये मंत्र बोला जाता है। और एक पात्र भी अलग से रख लें। जब पादुकाम पूजयामी कहें तो वस्तु आप श्री यंत्र पर डालें, और जब तर्पयामी कहें तो तांबे के चम्मच से, तांबे के आचमन से जल उठा करके उस कटोरे में डालें। तो ये क्रम अगर आज आपने कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है पूरे साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। महासंयोग में आई शरद पूर्णिमा पर कौन से महाउपाय आपकी तिजोरी को भर सकते हैं, आपको मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। खास उपायों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो पंडित जी वैज्ञानिक महत्व बताएं। देखिए, अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस का दृष्टिकोण इसमें यह है कि दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत होता है, जो कि चांद की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करने में सामर्थ्यवान रहता है। चावल में आप भी जानते हैं स्टार्च होता है, जो इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। तो चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से ये बहुत गुणकारी हो जाती है और शरीर में पित्त को नियंत्रित रखती है। इसका सेवन शरीर के पित्त को नियंत्रित रखता है। और हमारे यहाँ 3 ही प्रकार के रोग माने गए हैं, वात, पित्त, कफ। जो रोग पैदा होते हैं आपके शरीर में, इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही पैदा होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये त्रिदोष जो हैं, यही सारे रोगों के जनक हैं। तो चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से शरीर और मन दोनों को आनंद प्राप्त होता है। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। इसलिए चांदी के बर्तन में अगर खीर रखी जाती है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। शरद पूर्णिमा पर बनने वाला वातावरण और खीर दमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों के लंग्स कमज़ोर हैं, जिन लोगों का फेफड़ा कमज़ोर है, जिन्हें श्वास लेने में दिक्कत होती है, जिनकी श्वास फूलती है, अगर ऐसे लोग शरद पूर्णिमा में छत पर रखी हुई खीर को सुबह पान करेंगे तो उनके सेहत में भी फायदा मिलेगा। और शरद पूर्णिमा की चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास और दाह, ये तीनों चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जैसे मैंने पहले बताया, चंद्रमा या तो शनि के साथ होगा, चंद्रमा या वृश्चिक राशि में होगा, चंद्रमा शनि राहु के मध्य होगा, चंद्रमा केतु शनि के मध्य होगा, या चंद्रमा मंगल केतु राहु के मध्य होगा, या चंद्रमा पापक ग्रहों से युद्ध होगा, या चंद्रमा केतु राहु या शनि के साथ होगा। तो ऐसे लोग बराबर स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं। ये प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस ग्रहण योग से बचने के लिए पूर्णिमा के दिन अर्थात आज कम से कम चंद्रमा की रोशनी में 15-20 मिनट तक आपको जरूर बैठना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ ज़मीन पर ही बैठिए, आप एक कुर्सी रख करके छत पर बैठ जाइए। नहीं बैठ सकते हैं तो टहलते रहिए। चंद्रमा की रोशनी आप पर पड़नी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। और यदि आपका मन ज़्यादा बेचैन रहता है, नकारात्मक विषयों में ज़्यादा जाता है, तो चांदनी रात में त्राटक करने से, यानी त्राटक उसको कहते हैं, अपलक दृष्टि डालने का नाम त्राटक है। इसको प्रायः करते वो लोग हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, जो हिप्नोटिज्म करना चाहते हैं, वो लोग त्राटक क्रिया करते हैं। ये त्राटक क्रिया चंद्रमा की रोशनी पर चंद्रमा को अपलक निहारना, यही त्राटक है। ये त्राटक क्रिया जो है अक्सर हिप्नोटाइज करने वाले लोग करते हैं। ज़्यादा देर तक
इसका अभ्यास जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर करते हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती के लौ पर उनका त्राटक सिद्ध हो जाता है तो एक शक्ति चक्र बना करके दीवार में चिपका देते हैं आई कांटेक्ट पर, आँख के सामने। फिर वो उस पर त्राटक करते हैं। जब वो चक्र अपने आप हिलने लगता है, आँखों को हिलता हुआ दिखाई देता है, तो उस पर भी त्राटक सिद्ध हो जाता है। तो तीसरा त्राटक जो होता है सूर्य पर किया जाता है। उगते हुए सूर्य को अपलक देखना। जो उगते हुए सूर्य को 32 मिनट तक अपलक देख सकता है वो निश्चित रूप से 16 कृत्याओं का स्वामी हो सकता है। केवल भगवान शिव सामर्थ्यवान हैं जिनको 64 कृत्याएं सिद्ध थी, और आज तक इस धरती पर किसी देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व को इतनी कृत्याओं की सिद्धि नहीं थी। केवल भगवान शिव को 64 कृत्याओं की सिद्धि है, और भगवान शिव चाहे तो अनादिकाल तक सूर्य को देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के आंखों में पावर है, जिन लोगों को चश्मा लग चुका है, जो लोग आंख के पेशेंट हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी किसी के बहकावे में आकर के त्राटक न करें, क्योंकि त्राटक आपकी आंखों को भी खत्म कर सकता है। ये स्वस्थ आंख वाले ही करें। जिनके आंखों में जरा सा भी अस्वस्थता है उन्हें त्राटक करने से बचना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और रहेंगे आप हमेशा रोग मुक्त? साथ ही आज के दिन किन मंत्रों का जाप आपको धन दौलत और बरकत दिलाएगा, आइए जान लेते हैं। तो वो कौन से मंत्र हैं जो आज जप सकते हैं? देखिए, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणु खत्म हो जाते हैं। सांस संबंधी बीमारियों में चैलेंज है, लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात रखना चाहिए। फिर उसको प्रातःकाल स्नान करके ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने से कुमारी कन्याओं का विवाह जल्दी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में आज के दिन मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आज जो लोग श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार पाठ करेंगे, श्री यंत्र की पूजा करेंगे और 16 मंत्रों से 16 आहुति गाय के घी से आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में हवन करेंगे, वो लोग चाहे जितने आर्थिक अभाव में होंगे उनका आर्थिक अभाव आगामी वर्ष में ठीक हो जाएगा। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन करने का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें, इससे बरकत होगी। अगर आज हो सके आपको मोती शंख मिल जाए तो मोती शंख को भी आपको पूजा करके अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। धन संपदा का आशीर्वाद मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। धन लाभ पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और उपाय आप क्या कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब इन राशियों के लिए बताइए। देखो, ऐसा है, शरद पूर्णिमा तो सभी राशि वालों के लिए वरदान है। क्या मेष, क्या मीन, क्या 12 राशियां, हर राशि के लिए शरद पूर्णिमा एक तरह से वरदान होकर के आती है। मेष राशि के जातक अगर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो हम उनसे ये कहेंगे, सदाचार पूर्वक तो आज का दिन व्यतीत ही करें। सिंह राशि के जातक सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन आज धन लाभ के लिए आप गुड़ के साथ साथ दूध का भी दान किसी शिव मंदिर में करें।
और आज हो सके तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। अगर आप बहुत दिनों से लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं लेकिन रंग नहीं आ रहा है, दरिद्रता नहीं दूर हो रही है, कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है और आप अब थक गए हैं, आपका विश्वास पूजा पाठ पर से उठ रहा है, तो आज के दिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज आप किसी शिवालय में जाइए। शिवालय मतलब जो पिरामिड के आकार का होता है, जिसके गर्भगृह के मध्य में भगवान शिव का शिवलिंग होता है और बाहर नंदी होते हैं, उसे शिवालय कहते हैं। जहाँ सारे देवी देवता होते हैं और उसमें एक तरफ कोने में शिवलिंग होता है, वो शिव मंदिर हो सकता है लेकिन वो शिवालय नहीं हो सकता। और शिवालय कोट्यशः, शिवालय में किया गया जप तप पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। शिव मंदिर तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए निर्माण कर लिया है, शास्त्रों में इसका कोई महत्व नहीं है। शास्त्रों में इसका कोई महत्व नहीं है, शास्त्र तो शिवालय को ही महत्व देता है। तो कहने का आशय हमारी ये है कि शिवालय में बैठ करके अगर आज आप 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर लें, एक बार रुद्र सूक्त का पाठ कर लें, एक बार आप पुरुष सूक्त का पाठ कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो कभी ना आपके जीवन में परिवर्तन हुआ वो भी सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को कल से ही मिलेगा। बस आज समय निकालिए, शिवालय में जाइए, भगवान शिव का जल दूध बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करिए और एक घी का दिया ऐसा जलाइए जो कम से कम 2-3 घंटे तक जले। और शिवालय में उत्तर मुंह करके बैठ जाइए, एक आसन बिछा करके, और श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ कर डालिए। अगर आपको नहीं पाठ आता है, संस्कृत पढ़ने में आपका हाथ टाइट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। ये जप अगर आप 1 घंटे तक लगातार कर लेंगे, इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। तो कन्या राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में खीर जरूर खिलाएं और मछलियों के लिए मीठे चावल डालें। शाम के समय नहा धोकर फिर से तैयार होकर के और पूरे उत्साह के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करें। जैसे दिवाली को पूजा करते हैं वैसे आज भी पूजा कर लें। इसी क्रम में जो तुला राशि के जातक हैं, आज शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी का दान करें। आज रात में दूध नहीं पीना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और बजने वाला शंख आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर सुख शांति संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध या चांदी दान करें। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। ये सब उपाय करने से निश्चित रूप से आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए पंडित जी से खीर के वो खास उपाय जानते हैं जिन्हें करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, रिश्तों में मिठास आती है, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है और पैसों से जुड़ी तंगी आपकी दूर हो जाती है। आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। माँ जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शंख में जल भरकर और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए श्री यंत्र या लक्ष्मी के स्वरूप पर आप अभिषेक करें और अनवरत श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहें। अगर श्री सूक्तम के मंत्र आपको बोलना नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल में YouTube खोलिए और उसमें टाइप करिए श्री सूक्तम और वो चालू कर दीजिए, तो श्री सूक्तम के 16 मंत्र चलेंगे और जब तक वो मंत्र चलते रहें तब तक आप जल की धारा श्री यंत्र या लक्ष्मी के विग्रह पर गिराते रहें। इसी तरह से फिर गाय का दूध भर करके शंख में, फिर चीनी या गन्ने का रस भर करके, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दही से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से धो करके श्री यंत्र या देवी प्रतिमा को
और सिंहासन पर स्थापित करें। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच के साथ खीर रख करके माता को नैवेद्य निवेदित करें। और हाँ, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को साबूदाने की खीर का भोग लगाने से भी दरिद्रता दूर होती है। अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को भी खीर खिलानी चाहिए। खीर के साथ मालपुआ भोलेनाथ को भोग लगाने से परिवार सुखी और संपन्न होता है। आपके घर में जल का संकट है, माँ से आपके रिश्ते खराब हैं, आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा है, तो ये संकेत है कि कुंडली में चतुर्थ भाव आपका दूषित होगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए हर सोमवार को चावल की खीर बना करके पूरा परिवार खाएं। धन संबंधी कोई परेशानी है तो 21 शुक्रवार छोटी कन्याओं को खीर और मिश्री खिलाएं। इन सब चीज़ों से भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको पैसा और सुख समृद्धि चाहिए। ऐसे लोगों को आज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पैसा सुख समृद्धि जीवन में नहीं चाहिए होगी, सभी को चाहिए, क्या कर सकते हैं? जाको कुछ न चाहिए वो साहन के साह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहों के साह हैं। और ऐसा तभी संभव है जब आदमी के अंदर भगवान की चाह पैदा हो जाए। ऐसे बहुत कम जब भगवान की चाह पैदा हो जाती है तब वो व्यक्ति अचाह हो जाता है, तब उसे किसी चीज़ की चाह नहीं होती है। और भगवान की चाह तब तक पैदा नहीं होती है जब तक हमें समाज के लोगों के साथ राग या द्वेष है। जब तक किसी भी रिश्ते में हमारा लगाव है जी। या किसी से भी हमारा द्वेष है, तब तक भगवान की चाह नहीं पैदा हो सकती। भगवान की चाह तभी पैदा हो सकती है जब न हमारा किसी से राग हो और न किसी से द्वेष हो। और ये स्थिति आना बहुत ही कठिन है, असंभव तो नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो महात्मा हैं, जो भगवत दर्शन किए हुए हैं, जो साक्षात मतलब कि ईश्वर के दर्शन से कृतकृत्य हैं, वो अचाह की स्थिति में हैं। वो व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं मानव जैसा, लेकिन उनका आंतरिक व्यवहार कुछ ऐसा नहीं होता है। वो अंदर से केवल और केवल भगवान को ही समर्पित हैं। लेकिन जो लोग माया मोह में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये बात बड़ी असंभव सी है। बिल्कुल सही। और इसके लिए बहुत योगाभ्यास की जरूरत है। और ये तभी संभव हो सकता है जब कोई भगवत प्राप्त महात्मा के चरणों का आश्रय मिल जाए, उसके चरण की रज मिल जाए, उसका आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर पड़ जाए, उसका सानिध्य मिल जाए। तो आज शरद पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर के वहाँ इत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा से ग्रहण योग बन रहा है तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। सफल वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों आज चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में से श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन किए गए उपायों से हमें जीवन भर लाभ मिलता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा पर बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर के अलावा और किन चीज़ों का भोग लगाने से बरकत होती है और सौभाग्य हमारा बढ़ता है। पंडित जी बताएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के अलावा आप और किन चीज़ों का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद मखाने का भोग लगा सकते हैं। मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है और चंद्रमा देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि समुद्र से ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी जाती है और समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। दोनों की उत्पत्ति स्थान एक होने के कारण चंद्रमा और लक्ष्मी को भाई बहन माना जाता है। और जब भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो किसी व्यक्ति के संपन्नता का मूल्यांकन करने के लिए चंद्रमा का मूल्यांकन जरूरी होता है। इसलिए श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए,
शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दीपावली पर बतासे और चीनी के खिलौने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भोग लगाना भी फायदेमंद होता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान करें। गणेश अथर्व शीर्ष और श्री सूक्त का पाठ करें। मकर राशि वाले शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहते पानी में चावल प्रवाहित करें। चावल का भी दान जरूर करें। आज नमामि मीशान निर्वाण रूपम, ये शिवाष्टक जो रामचरितमानस में है, इसका पाठ जो लोग प्रातःकाल सायंकाल करेंगे शिवालय में जा कर के, निश्चित रूप से वो लोग भाग्यशाली होंगे। कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शरद पूर्णिमा का शुभ प्रभाव मिले इसके लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले शरद पूर्णिमा पर सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मछलियों को मीठे चावल डालें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा के खास नियम। अगर शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना है तो आपको भी इन नियमों को जानना, समझना और इनका पालन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। क्या है शरद पूर्णिमा से जुड़ी सावधानियां, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आज शरद पूर्णिमा पर किसी भी तरह तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। मैंने बहुत कार्यक्रमों में बताया है कि तामसी वस्तु किसे कहते हैं, ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ किसी प्रकार से हिंसा के द्वारा प्राप्त होती है, या जो चीज़ बासी है, या जो चीज़ जूठी है, या जो चीज़ दुर्गंध रहित है, दुर्गंध युक्त है, ऐसी सारी चीज़ें तामसी हैं। जो वस्तु अन्याय से प्राप्त हुई है वो भी तामसी है, चाहे वो गंगा जल ही क्यों ना हो। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन कोशिश करना चाहिए कि क्रोध न हो। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना और बहुत ज़्यादा इमोशन बढ़ जाता है। ऐसे में आज संयम बरतने से आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। चंद्रमा का धरती के जल से गहरा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल है। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्णिमा के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और आज पूर्णिमा का दिन है। आज यथासंभव आप सात्विक कार्यों को ही करें। नकारात्मक विचारधारा से उबरने की कोशिश करें। अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा है तो आपको तत्काल अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, हरि, दुर्गा, इनमें से जो भी आपके इष्ट हैं, आपको वहीं तत्काल अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए और इष्ट के नामों का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपके मन में आ रहा नकारात्मक विचार दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से एक सकारात्मक स्थिति का निर्माण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई बहुत खास जानकारी आपको दी। कुछ ज़रूरी बातें जो आप नहीं जानते थे वो सब बताई। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।